हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और याद कर लीजिए एक बार, लास्ट क्लास में हम लोग इनको में क्या डिस्कस करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, यानी तीन चीज़ें, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स में हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट क्लास का अगर थोड़ा सा भी रिवाइज करके बैठे हो तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सा बात है। आइए देखिए क्या देखे थे इसमें कि इसको बनाते समय हमको एक साल वाला इनकम और एक साल वाला एक्सपेंडिचर लिखना है, यानी रेवेन्यू नेचर का आइटम केवल लिखना है। इसको बनाते समय एक्रूअल बेसिस पे चलना है, यानी कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है, करंट ईयर से रिलेटेड। सिंपल सा बात है कि अगर करंट ईयर से रिलेटेड होगा, वेदर इट इज़ पेड और नॉट पेड, इनकम इज रिसीव्ड और नॉट, शुड बी इंक्लूडेड, यहाँ इंक्लूड करना है। और सर अगर जुड़ गया होगा तो पुराना चीज़ तो उसको एक्सक्लूड करना होगा। उस बेसिस पे हम लोग लास्ट क्लास में एक वादा किए थे कि हम लोग एक सवाल के जरिए इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना कॉपी और किताब खोल के बैठ जाइए। क्वेश्चन आपकी स्लाइड में आ जाएगा, और नहीं है अगर आपके पास किताब है तो ये वही वाला 2021 का एडिशन टी.एस. अग्रवाल, पेज नंबर 1.9, इलस्ट्रेशन 4। बहुत आसान है। अभी हम फिर से बोलना चाहते हैं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का केवल थोड़ा आइडिया ले रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे जब आएंगे तो आप एक्सपर्ट हो गए इसमें। अभी केवल शॉर्ट सा आइडिया ले रहे हैं कि आखिर एनपीओ को क्या क्या बनाना पड़ता है, बस केवल थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं, एक बेसिक सा आइडिया, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं पहले, बहुत लोगों से गलती क्या हो जाता है कि बोलते समय क्या करते हैं कि वो बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो कॉपी पे लिख भी देते हैं लेजर के फॉर्मेट में, इनकम इधर में और एक्सपेंडिचर इधर में। ऐसा नहीं, आपका मेन जो हेड होगा फॉर्मेटिंग होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड होगा, जिस साल के लिए आप बना रहे हैं। लेकिन लिखते समय आपको एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि अपना गोल्डन रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल ये बोलता है कि एक्सपेंडिचर और लॉस डेबिट होगा, इनकम और गेन जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो लेजर में डेबिट होता है इधर में, क्रेडिट होता है इधर में, तो ये चीज़ गलती आप लोग ना करेंगे, ठीक है। आइए अब उसको सवाल को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, सर इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, ठीक है, या तो इनकम दिया होगा या एक्सपेंस दिया होगा, ठीक है। इसमें आपको दिया क्या होगा, सो आप देखिए, जैसे कोई भी टाइप का दिया होगा, जैसे 50,000 हम एक्सपेंस किए या मेरा इनकम हुआ, ठीक है। अब बोल सकता है कि इसमें पिछला आउटस्टैंडिंग, जो पिछले सालों में या तो इनकम नहीं मिला होगा या हम एक्सपेंस पे नहीं किए होंगे, वो चीज़ इसमें इंक्लूड होगा करेंट ईयर में, ठीक है। वो इनकम भी हो सकता है या एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर इंक्लूड होगा तो हमको एक्सक्लूड करना होगा, इस दोनों को एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि ये पिछले सालों से रिलेटेड था, इनकम हो तो चाहे एक्सपेंस हो तो। दूसरा चीज़, ठीक वैसे ही आने वाले सालों के लिए अगर कोई एक्सपेंस पहले ही हम पे कर दिए हैं या कोई इनकम हमको पहले ही मिल गया, यानी एडवांस इन नेचर का होगा, उस चीज़ को भी हमको एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि वो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो आने वाले सालों से रिलेटेड है। नंबर 1। नंबर 2, सर लिखा कैसे जाएगा, या तो आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस बोल सकते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग एडवांस का यूज़ किया जाता है। यानी करेंट ईयर के लिए बिगनिंग, अगर कोई करेंट ईयर चल रहा है उसका बिगिनिंग का बात करें कि इस साल के शुरुआत में, तो उससे ओपनिंग का ये लिया जाएगा कि पिछले सालों से ये रिलेटेड है। लेकिन अगर बोलेगा एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब ये करेंट ईयर के लास्ट का बात कर रहा है, यानी ये करेंट ईयर के लास्ट का चीज़ है। दूसरा, आइए देखते हैं सवाल में क्या क्या अब दिया हुआ है, सवाल के जरिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग। पेज नंबर 1.9, टी.एस. अग्रवाल, एग्जाम्पल 4। केवल ब्रीफ आइडिया हम लोग लेना चाहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जिसमें पहला आइटम आपका क्या है, फी कलेक्टेड। अच्छे से कॉपी खोल लीजिएगा आप लोग, कॉपी पे बनाना भी है। शशांक, स्लाइड तुमको तो किताब ही होगा, तुम किताब से बनाओ और बना के हमको फ़ोन करो। एक बार भी फ़ोन तुम कर नहीं रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा होगा या तुम बना नहीं रहा है, बाकी लोग भी, आप लोग भी ट्राई कीजिए। आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो पूछिए, पूछने से हिचकिचाइए मत। नहीं किताब है, स्लाइड है भाई, स्लाइड से देखिए, पॉज करिए, समझने का कोशिश कीजिए, आइडिया लग जाएगा तो 10 नंबर का वेटेज है। अभी अब हम लोग समझिए कि 6 नंबर पे एंट्री में ले चुके हैं, इस सवाल 6 नंबर से पूछना स्टार्ट कर देगा आपको, उसका समझिए एक फंडा तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए, पहला आइटम लिखा हुआ है फी कलेक्टेड। तो फी कलेक्टेड मतलब इनकम है कि एक्सपेंस है, सर हम तो स्कूल है ना, तो मेरे पास फी तो आएगा, फी कलेक्टेड मेरा इनकम है। दूसरा चीज़, सर तो जो सर फी हम कलेक्ट किए हैं 3,80,000, क्या वो पूरा इनकम है क्या? जी नहीं सर, ये चल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी हमको मक्खन वाला इनकम यहाँ पे चाहिए जो पार्टिकुलर इसी करेंट ईयर से रिलेटेड है। यानी इसमें देखिए कुछ चीज़ हमको जोड़ना पड़ेगा
और कुछ चीज़ हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखें, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, इसमें जुड़ा हुआ है 80,000 यानी 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल में कोई बच्चा हमको स्कूल फीस नहीं दिया था, वो हमको इस साल में आके दे रहा है। तो सर इस साल का ये इनकम है कि पिछले साल का? पढ़ा होगा पिछले साल, तो पिछले साल का इनकम है, तो यहाँ से हमको एक्सक्लूड करना होगा। नहीं लेस इंग्लिश बाद में सीखेंगे कि यहाँ क्या लिखना है। अभी आइडिया के लिए आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो या आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिख सकते हो। अभी हम लोग शॉर्ट में लिखना है। अभी मेरा मोटिव है ऐड और सब्ट्रैक्शन सीखने का, ना कि फॉर्मेटिंग पे हम उतना बात करना चाहते हैं। यानी आप आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो और ब्रैकेट में डाल देना प्रीवियस ईयर। सर ये 80,000 पिछले साल का इनकम था, लेकिन मिला इस साल में, लेकिन इस साल का इनकम नहीं होगा, ये पिछले साल का इनकम था, इसलिए हम यहाँ से इसको एक्सक्लूड किए हैं। दूसरा आइटम जस्ट उसके नीचे सेकेंड आइटम फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, यानी फी आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब पहले समझना जरूरी है कि बकाया हो गया, एरियर हो गया, अनपेड है, यानी कोई बच्चा पढ़ा है अभी तक लेकिन स्कूल में अपना फीस नहीं जमा किया, वो स्कूल का इनकम इस साल का है कि नहीं है। फॉर द ईयर मतलब लिखा है, फॉर द ईयर यानी इस करेंट ईयर में जिसमें हम स्कूल पढ़ा रहे हैं, यानी इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए बोल रहा है। तो इस साल का इनकम ये है कि नहीं है, समझ में आ गया होगा कि सर ये इस साल का इनकम है क्योंकि बच्चा पढ़ा है इस साल, फीस दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, यानी इसको बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। तो अंग्रेजी पे बाद में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेटिंग पे अभी ऐड और लेस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये है आपका 10,000। मक्खन वाला इनकम मेरा निकल के आ गया कि वाकई में इस करेंट ईयर से रिलेटेड मेरा इनकम 3,10,000 रुपया है। जो पुराना कचरा था 80,000 वो हम घटा दिए। आने वाले साल का कोई पैसा रहा था उसको भी हम घटा देते हैं। इस साल कोई पढ़ा हमसे पैसा नहीं दिया, मेरा इस साल का इनकम है, जुड़े। आपको सिंपल ये सोचना है कि अगर करेंट ईयर से रिलेटेड है वो यहाँ जुड़ेगा, अगर रिलेटेड नहीं है तो यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, मतलब माइनस करना होगा हमको। ठीक है, अगले आइटम पे हम जा रहे हैं सैलरी पेड। जैसे इनकम में ऐसा हो सकता है तो एक्सपेंस में भी ऐसा हो सकता है कि किसी से हम काम करवाए हों, उसका कुछ सैलरी मेरा पेंडिंग रह गया होगा पिछले साल, तो उसको अगर हम आने वाले वर्षों में पे करेंगे तो आपको ये देखना चाहिए कि सर्विस किस सालों में वो दिया है, यानी वो एक्सपेंस जिस साल से रिलेटेड होगा वहाँ का इंक्लूड, वहाँ पे एक्सपेंस माना जाएगा। अगर किसी को हम 2017 में काम करवाएं, उसको सैलरी हम नहीं पे किए, 2018 में सैलरी पे किए, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो काम कब आके किया था। ये मत देखिए कि पैसा कब जा रहा है, वो काम 2017 में आके किया था तो 2017 का मेरा सैलरी का एक्सपेंस माना जाएगा, न कि 2018 का। तो आइए इसको देखते हैं क्या है इसमें। आपका है सैलरी पेड, यानी एक्सपेंस है। दूसरा चीज़ आपको ये पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो सोचना है कि यहाँ लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। उसके लिए सर इस एक्सपेंस का बेनिफिट हमको एक ही साल मिलेगा कि आने वाले सालों में मिलेगा, तो तुम देखो कि सर सैलरी किसी को देंगे तो उसका फ़ायदा आने वाले सालों में थोड़ी ना मिलेगा, आने वाले सालों में फिर से उसको हमको सैलरी देना होगा। तो इस टाइप के एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और यहाँ केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ आएगी। यहाँ वही एक्सपेंस आती है जिसका बेनिफिट आपको एक ही साल मिलता है। टू सैलरी 28। अब देखिए सर 28,000 जो मेरा कैश जा रहा है, जो हम किसी को पे कर रहे हैं, इसमें क्या है इंक्लूडिंग 3,000 यानी 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी किसी स्टाफ को हम पिछले साल में 3,000 नहीं पे किए थे किसी कारण, यानी पिछले साल का ये आउटस्टैंडिंग था, तो ये हो गया करेंट ईयर के लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बट ये इस साल का एक्सपेंस तो है नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ से क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। हाँ, इस साल का बकाया होगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, 3,000 आपको यहाँ से एक्सक्लूड करना होगा, नहीं 25,000। आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए, ये नहीं कि केवल कथा सुनिए, आप लोग बनाइएगा भी। हल्का लग रहा होगा किसी को और किसी को समझ में आ रहा होगा, तो ये छोड़िए नहीं है, ये आइडिया हल्का हल्का लेते हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी सॉल्व में लगा और एग्जाम में जल्दी बनेगा भी। ठीक है, अगला आइटम हम लोग चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी फोर्थ आइटम हम देख रहे हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब समझिए, कोई मेरे यहाँ काम किया है अभी तक, उसको हम पेड नहीं किए, उस चीज़ को आउटस्टैंडिंग बोला जा रहा है। अब ये देखिए ये सैलरी इस साल से रिलेटेड है कि पिछले साल से रिलेटेड है, तो क्या लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी इस साल का बिगिनिंग होता तो पिछले साल का था, लेकिन एंड ऑफ द ईयर बोला यानी पूरे साल हम काम करवा दिए हैं, फिर आउटस्टैंडिंग यानी इस साल से ये रिलेटेड है, तो हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्योंकि एक्यूरल बेसिस क्या बोलता है, एक्सपेंस और इनकम इस साल से रिलेटेड है, रिकॉर्ड करना है, भले पे हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ये इस साल का है, यानी आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर कितना है 1,000।
तो मक्खन वाला खर्चा निकल के आया कि सर 26,000, 26,000, भले पे हुआ हो या नहीं मिला हो, 26,000 रुपया मेरा इस पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस है। ठीक है, अगला आइटम है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस साइड में दिखाया कि इनकम साइड में, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, दूसरा चीज़ देखो कि ये एक्सपेंस हमको यहाँ दिखाना भी कहीं नहीं दिखाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो तुम बोलोगे इंटरटेनमेंट है सर, इसका फ़ायदा अगले साल कुछ मिलना नहीं है, कोई एसेट्स का क्रिएशन तो हो नहीं रहा है, तो आपको ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आप यहाँ दिखाओगे कितना, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है आपका 3,000। उसके बाद है मीटिंग एक्सपेंस, ठीक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई एसेट्स आता हुआ नहीं दिख रहा है जिससे फ़ायदा आपको मिलने वाला है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 2 मीटिंग एक्सपेंस 12,000, मीटिंग 18,000। वैसे ही आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसा एक्सपेंडिचर है कि इसका फ़ायदा आपको आने वाले सालों में नहीं मिलने वाला है। 12,000। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, ठीक इससे कोई एसेट्स क्रिएशन नहीं होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ दिखाना हुआ है। 1 साल वाला खाली इनकम और 1 साल वाला हम खर्चा दिख रहा है जो करेंट ईयर से केवल रिलेटेड है, तब जाके हमको पता चलेगा कि हमारे पास ज़्यादा इनकम आया कि हम ज़्यादा खर्चा किए हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया आपका 6,000 रुपये, 6,000। अगला आइटम है आपका परचेज ऑफ बुक्स, यानी यहाँ बोल रहा है कि हम परचेज किए हैं किसका, बुक्स का एंड पीरियोडिकल्स। टोटल है 29,000, टोटल है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। लेकिन ध्यान से यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो देखिए हो रहा है इसमें इंक्लूडिंग है 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। इसका मतलब देखिए पीरियोडिकल्स का यूज आपको करेंट ईयर में हो जाएगा, ये अगले सालों में नहीं जाएगा, लेकिन बुक्स का यूज इस साल भी आप करेंगे, अगले साल भी ये काम में आएगा। यानी इस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जगह बैलेंस शीट्स में है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है। तो चूंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जुड़ा हुआ है, तो हमको बुक्स का दाम यहाँ से घटाना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स का यूज आने वाले सालों में किया जाएगा, यानी लेस किया जाएगा बुक्स परचेज, जो है कि 19,000 यानी 19,000 का। तो पीरियोडिकल्स में आपका खर्चा कितना हुआ, 10,000। उसके बाद आपका है रेंट पेड। अब देखिए रेंट पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आप देखेंगे सर रेंट अगर हम दे रहे हैं किसी को, तो पूरे साल भर अगर रहेंगे तो इसका फ़ायदा अगले साल क्या मिलेगा, अगले साल रहेंगे तो फिर हमको रेंट देना पड़ेगा, है। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको केवल ये सोचना है कि वैसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमको एक ही साल मिलेगा, केवल करेंट ईयर मिलेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये रेवेन्यू नेचर का ही होता है। रेंट है 10,000। उसके बाद है आपका पोस्टेज एंड टेलीफोन्स। पोस्टेज का भी बेनिफिट आपको एक ही साल में मिलने वाला है। पोस्टेज आप दिखा दो 15,000। अब मेरे पास जगह नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में रब करके लिख रहे हैं, ठीक है। 2 आइटम मेरे पास और रह गया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी बेनिफिट आपको एक ही साल में मिलेगा, तो प्रिंटिंग भी हम यहाँ दिखाने वाले हैं इधर साइड में। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया 4,000। ये सब इधर में जो लिखे हैं ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है। ये सब एक्सपेंस वैसा है जिसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों में नहीं मिलता है। यानी जो भी आपको डाटा दिया होगा उस डाटा में से आपको पिक करना है कि एक्सपेंडिचर ये 2 टाइप का हम लोग सीखे थे। एक तो ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में ही मिल जाएगा, वो सारा देखिए ये आइटम, इसका बेनिफिट अगले साल में मिल ही नहीं सकता है, अगले साल में आपको वापस से ये सब खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ आया था बुक्स, ये बुक्स अगले सालों में भी यूज होने वाला था, इसलिए हम यहाँ से लेस किए, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का हो गया, इसको बैलेंस शीट्स में दिखाना होगा, इससे किसी एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद डोनेशन रिसीप्ट। डोनेशन रिसीप्ट हो गया तो ये मेरे लिए इनकम हो गया, यही तो हम पढ़े थे, मेजर सोर्स तो मेरा यही है, डोनेशन तो होगा ही होगा मेरे पास 20,000 रुपये का। यानी गौर से देखिए तो हम हर रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पोस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा चीज़ में क्या सीखे सर,
इसमें हम सीखे हैं एक्रूअल बेसिस। जो चीज़ जुड़ने वाला है उसको जुड़ो, भले वो पे हुआ हो या ना हुआ हो, भले वो इनकम मिला हो या ना मिला। एक्सक्लूड करने वाला चीज़ जो सर करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, पिछले सालों से रिलेटेड था, उसको हम एक्सक्लूड कर दिए, यहाँ से लेस कर दिए। फिर इसी में आएगा आगे में आने वाले सवालों में आने वाले सालों से रिलेटेड होगा, उसको भी हमको एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड हम लोग देखे थे कि ये करेंट ईयर के लिए बनाया जाता है। करेंट ईयर मतलब वेदर इट इज़ पेड और नॉट पेड, इनकम इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। सर इसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, सवाल आपसे मांगा था प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बन गया, ठीक है बन गया। दूसरा चीज़, जब प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बनाते थे 11वां क्लास में, तो हम इनकम यानी क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते थे, तो क्या निकल के आता था सर, क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपका इनकम ज़्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, तो आप प्रॉफिट्स में होते थे। ठीक उल्टा हाथ में, अगर खर्च ज़्यादा हो गया, अगर एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा कर दिया, इनकम कम होगा, तो आप लॉस में चले जाते थे। ठीक है, बट चूँकि इसका काम एनपीओ का काम प्रॉफिट्स कमाना नहीं है, तो यहाँ लास्ट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जगह जो हम नाम यूज किए थे, वो नाम यूज किए थे हम सरप्लस और डेफिसिट का। ठीक है, नंबर 1। सर लेजर बराबर करने नहीं आता है, अरे लास्ट क्लास में तो सीखे थे लेजर को बराबर करने। क्रेडिट साइड का टोटल अलग लिखो, जैसे 3,10,000 और 20,000, ये हो गया आपका 3,30,000। ठीक है, वैसे ही हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल यानी लेजर का जो हम लोग स्टार्ट किए थे फर्स्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे कि लेजर का टैली करवाना आपको आना जरूरी है, क्योंकि हर लेजर का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों सर बराबर कर, क्योंकि यहीं से हमको डिफरेंस समझ में आएगा। इधर बराबर करेंगे तब पता चलेगा कि डिफरेंस कितना किधर साइड में है। आइए जैसे देखें, इनकम साइड का टोटल 3,30,000 इधर में आया, अभी नहीं लिखेंगे, हो सकता है सर खर्चा कहीं ज़्यादा हो गया हो, तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो फिर बड़ा वाला फिगर हमको दोनों साइड लगेगा। इसका मतलब इधर में कम निकल रहा है, इनकम कम है, तो डिफरेंस का फिगर इधर में डालना होगा, यानी पहले ही नहीं डाल देंगे। ठीक है, ऐसे आइडिया आपको लग गया होगा कि इधर का टोटल ज़्यादा है, फिर भी हम हेल्प लेना चाहेंगे कैलकुलेटर का। ठीक है, आप लोग अपना आंसर निकालो खुद से, यानी कि यहीं से देखना है आपको। देखते हैं कि हम लोग सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। आप अपना आंसर निकाल के बैठो, अगला सवाल बनाओ, जाओ। ठीक है, इधर 4,000 स्टेशनरी का, ठीक है, प्लस 26,000 आपका सैलरी का एक्सपेंस हो गया, प्लस 3,000 आपका हो गया इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, प्लस 18,000 हो गया मीटिंग एक्सपेंस, प्लस 12,000 हो गया टूर्नामेंट एक्सपेंस, 6,000 हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 10,000 हो गया आपका पीरियोडिकल्स, प्लस 10,000 प्लस 15,000। मेरा आया है इधर का टोटल 1,04,000, यानी इधर का टोटल कितना आया 1,04,000। क्लियर समझ में आ रहा है कि सर इनकम ज़्यादा हुआ है इस साल में, एक्सपेंस कम हुआ है। डिफरेंस का फिगर क्या होगा, तो इनकम अगर एक्सेस है एक्सपेंडिचर, यानी इनकम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड सरप्लस, यानी उसको सरप्लस का हम नाम देंगे। यानी डिफरेंस का फिगर आपको यहाँ दिखाना होगा, यानी हम थोड़ा रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। कितना आया मेरा सरप्लस, 2 सरप्लस, यानी लेजर बराबर करने के लिए आपको हायर फिगर दोनों साइड में डालना होगा, यानी इधर में 3,30,000, इधर में आपका 3,30,000। अब इस 3,30,000 में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंस का फिगर ये जो या ये जो पोर्शन निकल के आएगा, ये आपका सरप्लस निकल के आएगा। ठीक है, तो हम माइनस कर रहे हैं उसमें से, तो 2,26,000 रुपये ये सरप्लस निकल के आया है। क्या 2,26,000 आपका निकल के आया है? अगर आया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। अगर 2,26,000 नहीं आया है तो फिर से वही अपने गाल पे 2 चाटा लगा के अगले बार ट्राई करना फिर से। ठीक है, और देखो ना गलती कहाँ है इसमें, गलती होने का कौन सा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एक तो ये सीखे हैं कि इसमें रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगी, नंबर 1 एक ये। दूसरा ये सीखे हैं जो करेंट ईयर से रिलेटेड है वो दिखाना है, जो प्रीवियस ईयर या आने वाले सालों से रिलेटेड है उसको हमको एक्सक्लूड करना है। बस यही 2 कॉन्सेप्ट है इसमें जो सीखना है आपको। ठीक है, इसके साथ में हम थोड़ा सा आइडिया नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक सवाल बनाए हैं। अगर आप कोई सवाल बनाते हैं तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, धीरे धीरे और अभी अब कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना बाकी है। जब सारा छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा उसके बाद फिर से हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी 2-3 क्वेश्चन आप लॉन्ग क्वेश्चन का बनाएंगे, उसमें एकदम बेहिचक आपका 10 नंबर का प्रिपरेशन वहाँ रेडी हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस क्या करेंगे, जैसे पिछले में हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे हम लोग पकड़ बना लिए हैं,
फिर आज हम इनकम एंड एक्सपेंस का हल्का आइडिया, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा डिस्कस कर दिया गया, हम थोड़ा सा केवल ब्रीफ आइडिया आपको दिया है कि फाइनल अकाउंट्स में ये दूसरा चीज़ इनकम एंड एक्सपेंस बनाता है। तीसरा चीज़ हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट्स का, यानी ट्रस्ट में ये जानना चाहते हैं कि उसके पास कितना आज की डेट में कितना एसेट्स क्रिएट किया है, वो आज की डेट में उसके पास क्या पोजीशन है, उसके लिए वो जो बैलेंस शीट्स बनाएगी उसको हम लोग लास्ट क्लास मतलब उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उस डिस्कशन के बाद हमको फाइनल अकाउंट्स का हल्का आइडिया लगेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग उसमें और छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट को हम लोग मतलब सीखेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप बनाना चाहो तो कुछ सम ट्राई करना, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।